बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें स्वीडन के बारे में बतानी हैं। जो लोग स्वीडन में रहते हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं और इन चीज़ों को अपनी तमाम फैमिलीज़ के साथ और अपने तमाम लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। वजह ये है कि इसमें आपकी और आपकी फैमिलियों की सिक्योरिटी की बात है। सबसे पहली जो आपको यहाँ पे खबर देनी है कि पुलिस ने यहाँ पे एक यंग नौजवान गोरे को गिरफ्तार किया और जिसने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज बहुत ही वो उसने बड़े यानी कि फख्र से इस चीज का इजहार किया कि मैं जो है प्लानिंग कर रहा था मुसलमानों की मस्जिद में जाके उन पे अटैक करने का या उनकी किसी गैदरिंग पे अटैक करने का। और उसने उस इन्वेस्टिगेशन में और बड़े फख्र से ये बताते हुए, क्योंकि पुलिस ने उसको असले के साथ पकड़ा है, तो वो और फख्र से ये चीज कहता है जब उसको कोई सवाल किया गया कि वहां पे तो बच्चे भी होते हैं इस तरीके से, तो उसने कहा कि मैं 5 साल के बच्चों को अगर सरों में गोलियां मारता तो मुझे इस चीज में बड़ा फख्र होता। तो ये बात आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप कोई सियासी गैदरिंग करें, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग करें, कोई मजहबी गैदरिंग करें, कहीं ईद की नमाज के लिए जाएं, जुमे की नमाज के लिए जाएं, तो उन मसाजिद को आप ये हिदायत करें कि वो अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करें। वहां पे दरवाजे पे कोई ना कोई बंदा हिफाजत के लिए जरूर खड़ा हो। खुदा ना खुदा खास्ता ऐसा कोई बंदा जो है वो अगर आ जाए, वैसे भी अगर आप कहीं पे हैं, किसी गैदरिंग में हैं, तो आप एहतियात करें, क्योंकि इस तरह के लोग जो है, इस तरह की चीजें जो हैं वो बढ़ रही हैं। इस बंदे के पास से असला भी बरामद हुआ है और इसकी तस्वीरें भी उन्होंने असले के साथ जो है ऑटोमेटिक जो पिस्टल था और वो बड़ी मैगजीन वाला, उसके साथ कोई मशीन गन टाइप था, उसके साथ पुलिस ने इसकी तस्वीरें भी जो हैं वो शाया की हैं उसका चेहरा ब्लर करके। तो ये खबर आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप इस चीज की जो है वो मुकम्मल एहतियात करें। इस तरह के साइको लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्वीडन में और इस तरह के वाकयात पूरे यूरोप में बढ़ रहे हैं और बढ़ने की तवक्को भी है। तो एहतियात जो है वो बहुत जरूरी है। नंबर 2 पे आपको जो चीज बतानी थी वो ये कि यहाँ पे उपसाला में पुलिस ने एक जगह पे रेड किया था और उस वहां पे उनको इत्तला मिली थी कि उस घर में ड्रग है या असला है। तो जब उन्होंने पुलिस ने रेड किया तो वहां से एक नौजवान लड़की ने बालकोनी से डर की वजह से जो है वो पुलिस के डर की वजह से बालकोनी से छलांग लगा दी नीचे और वो वहां मौके पर ही दम तोड़ गई। तो कुछ लोगों ने उसकी तस्वीरें वहां पे लेके उनको सोशल मीडिया पे लगाया। तो अब जो है पुलिस एक कानून बनाने जा रही है। ये कानून आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई बंदा इस तरह की तस्वीर या कहीं पे अगर पुलिस जो है वो कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आप उसकी वीडियो बना के या कोई ऐसा विक्टिम खुदा न खास्ता हादसा होता है तो उसकी आप तस्वीर या वीडियो बना के आप सोशल मीडिया पे डालते हैं तो आपको 6 महीने से लेके 4 साल तक जेल की सजा जो है वो स्वीडन में हो सकेगी। तो इस चीज का आप अपने नौजवानों को भी बताएं, बच्चों को भी बताएं, सबको इस चीज से इन्फॉर्म करें। उसके बाद तीसरी बात जो आपसे शेयर करनी थी कि यहाँ पे सोशल सर्विस जो है स्टॉकहोम में वो एक फैमिली के 3 बच्चे उठा के ले गई। अब क्योंकि सोशल सर्विस को जो है वो अख्तियार मिल गए हैं कि सोशल सर्विस जो है वो आपके बच्चे किसी शिकायत पे बगैर इन्वेस्टिगेशन के उठा के लेके जा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन बाद में कर सकते हैं। तो जाहिर है कि इस चीज में भी बहुत सारे लोगों की डिफरेंट राय है। मेरी अपनी जाती राय ये है कि अगर किसी फैमिली में वायलेंस नहीं है, मार कुटाई नहीं है, वहां पे ड्रग्स और इस तरह का चीजें इन्वॉल्व नहीं है, तो वालिदैन को बुला के सोशल सर्विस उनकी इस्लाह करे, उन्हें कोई ऐसे कोर्सेज करवाए, उन्हें पढ़ाए, उन्हें समझाए, सिखाए कि वालिदैन कैसे बनना है, ना कि उनके बच्चे उठा के बच्चों को और वालिदैन को अजियत में डाल दे। और अगर किसी घर में इस तरह की कोई चीज है तो जाहिर है कि वहां से बच्चों को लेके जाना बच्चों की हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तो उस फैमिली के इन्होंने जब 3 बच्चे उठाए तो उन्होंने उठा के कहीं पे, तो ये जैसे छुपा के किसी घर में रखते हैं, तो उस फैमिली ने जो है वो वहां से पता किया कि उनके बच्चे कहां पे हैं। उन्होंने वो ढूंढ के, ज़ाहिर है बड़ा इतना मुश्किल कोई नहीं होता, अब दुनिया जो है बहुत एडवांस हो गई है, पता चल जाता है कि कहां पे, ये मुल्क भी यहाँ पे इतनी आबादी भी नहीं है, ढूंढने से हर चीज का पता चल जाता है। तो उन्होंने जब ढूंढा और बच्चों का पता चल गया, उन्होंने वहां पे उस घर में से उसको तोड़ के या जैसे भी उन्होंने वहां से जाके अपने बच्चे निकाले और उनको लेके वो स्वीडन से जनाब फरार हो गए। और स्वीडन से जब वो फरार हुए हैं तो स्वीडन की जो सोशल सर्विस है, इन्होंने पुलिस के साथ मिलकर उनके वारंट और उनको ढूंढने के लिए यूरोपोल और यूरोपियन जो पुलिस है उनको भी इन्वॉल्व किया। तो जब इन्होंने उसको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया तो उस फैमिली ने रिटर्न में जो स्वीडन जो सोशल सर्विस का कोई बंदा या बंदी थी उसका उन्होंने
गाड़ी को आग लगा के जला दिया और उसको धमकी दी कि नेक्स्ट टाइम जो है तुम्हें भी नुकसान हो सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी धमकी दी कि हम जो तुम्हारा सोशल सर्विस का दफ्तर है इसको हम जो है वो बम से या किसी भी चीज से उड़ा देंगे। तो ये इस तरह के वाकयात जो है ये स्वीडन में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। यहाँ पे खास तौर पे आपको एक चीज जिनके बच्चे हैं कि पुलिस की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो यंग उम्र से 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं, कम से कम 1000 बच्चा जो है वो सालाना वो जो गैंगे हैं यहाँ पे, जो क्रिमिनल गैंग्स हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं, जो ड्रग्स बेचते हैं, असला लेके लोगों को कत्ल करते हैं, उसमें कम से कम 1000 बच्चा सालाना इन्वॉल्व हो रहा है। और उसमें अक्सरियत उन बच्चों की है तो जो फॉरेन बैकग्राउंड से हैं या जिन घरों की जो सिंगल बच्चे या जिनके वालिदैन में से जो है वो बाप सरों पे नहीं है या कोई इस तरह के जो घर हैं जहां पे बच्चे वनरेबल होते हैं, जहां पे बच्चे खुद को अकेला महसूस करते हैं या जिनके घरों में बच्चों को सिक्योरिटी नहीं होती, जिनके वालिदैन के साथ उनका कोई तल्लक नहीं होता। तो मैं तमाम वालिदैन से बड़े ही दर्द दिल से गुजारिश करूंगा कि काम और ये सारी चीजें जो है आप क्यों करते हैं, ताकि आप एक अच्छा मुस्तकबिल हो और अच्छे मुस्तकबिल में आपके बच्चे एक अच्छी जिंदगी गुजारें। तो बजाय 14-14, 16-16, 18-18 घंटे काम करने के कोशिश करें कि अपनी औलाद के साथ कम से कम क्वालिटी टाइम रोजाना जरूर गुजारें और उनको वीकेंड पे और इस तरह साथ लेके जाएं। आपके साथ सिर्फ उनको पैदा करना ही जो है वो आपको माँ बाप बनने का हक नहीं देता, बल्कि उनकी तरबियत जो है उसमें आपका उनके साथ एक बहुत ही करीबी रिश्ता होना, उनके साथ हर किस्म की खुल के बातचीत करना, ये भी बड़ा जरूरी है। बाकी बच्चियों के इश्यूज हैं, बहुत सारी नौजवान बच्चियां खुद जो है वो सोशल सर्विस के पास जा रही हैं। तो जो वालिदैन नौजवान बच्चियों के बाप हैं, वालदा हैं, उन्हें भी इन चीजों को सीखने की जरूरत है कि कैसे अपने बच्चों के साथ आप अपने रिश्ते को बेहतर करें। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारी बच्ची तो सर पे हिजाब ले रही है या हमारे घर में सब कुछ ठीक है, बाप सुबह से लेकर शाम तक काम पे है, कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे मसला कोई नहीं है। तो इन चीजों की तरफ ध्यान दें। अल्लाह ताला आप सबकी फैमिलियों को महफूज रखे। और जैसे मैंने कहा कि मेरा मकसद लोगों को डराना या लोगों के ऊपर कोई किसी किस्म का प्रेशर डालना नहीं है, बल्कि आपको इंफॉर्मेशन देना है। और जो खबरें यहाँ स्वीडिश जुबान में आप लोगों को नहीं पढ़ी, आप पढ़ते नहीं है या आपकी नजर से नहीं गुजरती, वो आपको ट्रांसलेट करके बताना है। और दूसरा जो है आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। कमेंट्स में कोशिश करें कि अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी लिखें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंशाल्लाह तमाम अच्छी खबरें और अच्छी बातें मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।